मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। कभी कभी सपना लगता है, कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं। कभी कभी सपना लगता है। एक दिन फेसबुक पर किसी दोस्त ने एक 9 साल पुरानी मेमोरी शेयर करी, एक सपने की, एक ख्वाब की जो उन्होंने तब देखा था 2012 में। उनके कुछ खूबसूरत प्लान्स written with so much passion, inspiration, so much उम्मीदें। लेकिन आज मुझे पता है फर्स्ट हैंड कि आज 2021 में उनके वो सब 2012 वाले ख्वाब पूरे नहीं हो पाए हैं। और कोई बात नहीं, हमारे सब प्लान्स, हमारे सब सपने, हमारी सब उम्मीदें पूरी होती भी कहाँ हैं। लेकिन मुझे क्या बात खूबसूरत लगी कि उन्होंने वो 2012 के अधूरे ख्वाबों और उम्मीदों की मेमोरी शेयर करी 2021 की एक सुबह को। पहले मुझे लगा कि ऐसा क्यों किया होगा ना, लेकिन फिर सोचने लगी कि क्यों नहीं, ये सपना उनका एक हिस्सा तो बना ही होगा 9 साल पहले, और रहा होगा उनकी प्रायोरिटीज़ बनकर, सजाता होगा उनके सुबह के ख्यालों को और उनकी डेस्क को, उनके दिल की उमंगों को। वो सपना रहा होगा ना फिर उनका एक साथी, एक दोस्त, उनका इश्क कुछ वक्त के लिए। और फिर वो पूरा हो या ना हो, उसको याद करना, उस दोस्त को, उस इश्क को याद करने जैसा ही तो है। आज मैं अपने एक लगभग इतने ही पुराने सपने की बात करना चाहती हूँ कि जागी तो एक सपना देखा। 2012 में गुलजार साहब से मिलना वो ऐसा ही जागना था जब मैंने एक किताब का सपना देखा। एक ख्वाब की ताबीर, बहुत ही खूबसूरत एक सफ़र है, मेटामॉर्फोसिस है पूरा, ककून से तितली बनने का सफ़र। ऐसे मौके आए थे जब मुझे लगा कि शायद ककून ही रह जाएगा, शायद कभी पंख नहीं आएंगे। लेकिन आज एक खूबसूरत दिन है। पहले तो इसलिए कि मुझे ख्वाबों के पूरा होने या ना होने के बीच में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, उसकी खूबसूरती के बारे में सोचने का मौका मिला उस दोस्त की फेसबुक मेमोरी के ज़रिए से। लेकिन सच बताऊं तो ये दिन खूबसूरत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरे हाथ में मेरा सपना है आज। मेरी पहली लिखी किताब जिसका सपना मैंने देखा
right after my first meeting with Gulzar Saab in November 2012 for a radio interview. और तब कुछ ऐसा ही हुआ कि जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होंठ लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है, ऐसा बन गया वो किताब का ख्वाब। पूरी जर्नी शेयर करने बैठूं तो बिल्कुल मुख्तसर नहीं रहेगी। ये एपिसोड मैं शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ। बस बताना चाहती हूँ कि गुलजार साहब ने क्या कहा है मेरी किताब द मूनस्मिथ गुलजार के बारे में। He says, I have passed through this surgery a number of times. Mostly it has been skin deep only. This is the first time it's an open heart surgery and Shailja is the surgeon. She has touched deep down at the core of my poems. Most books about my works have not gone beyond the film lyrics or some popular ghazals, considering the popular choice of the people. But Shailja has gone beyond that and touched the soul. That's why I wrote to her once, your work is the best work on my works so far. I still stand by that statement. इसके बाद कुछ भी कहने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं? तो उन्हीं के लफ्ज़ों में बताना चाहती हूँ कि कैसा मुझे महसूस होता है ये सोचकर कि ये गुलजार साहब ने लिखा है, और कैसा लग रहा है उस सुबह से जब से मेरे हाथ में पहली कॉपी आई है उस किताब की। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को क्या समझाऊं। बस बताना चाहती हूँ कि अगर आप पोइट्री लवर हैं, गुलजार साहब के इश्क को तावीज़ की तरह पहनते हैं, तो एक कॉपी ज़रूर लीजिए। It is available in all Amazon platforms. I have given the links in the description. You might want to know what is the book about. तो किताब के ही बैक कवर से पढ़ रही हूँ। The Moonsmith Gulzar revolves around Gulzar's writings on some of the most significant themes of existence. It's a tribute to the way he writes about the intricacies of inner lives, the inextricable connection with nature, and the obscure dimensions of our existence. Shailja Chandra unravels how Gulzar awakens us to the majesty of the mundane that we commonly neglect. Chandra explores the profound depths of Gulzar's voice on each subject to distill the essence where his signature poignancy, conscientiousness और sagacity springs from. अच्छा लगा ये पढ़कर मुझे। बस बताना चाहती हूँ कि सपने अपने मेटामॉर्फोसिस की हर स्टेज में खूबसूरत होते हैं। पंख आने से पहले, बहुत पहले, उसके सटल लेस ड्रामेटिक पार्ट से लेकर मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज तक, और उसके बाद भी सपने हर स्टेज में जेनरेटिव हैं, नर्चरिंग हैं, खूबसूरत हैं। सपने देखें, उनकी बातें करें, उनको नर्चर करें, उनसे नर्चर होते रहें। अधूरे या पूरे सब ख्वाबों की मेमोरीज़ को चलिए शेयर करते चलें। रात है फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही
रात है फिर वही रात है ख्वाब की हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही रात है मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले हो ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की कांच के ख्वाब हैं आँखों में चुभ जाएंगे हो पलकों में लेना इन्हें आँखों में रुक जाएंगे हो ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही रात है रात है रात है मुख्तसर सी बात विद शैलजा।